Today we'll start LH rule. LH rule. लॉपिटल हम आज पढ़ेंगे. LH रूल. देखिए LH रूल 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में लगता है. बेटा हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, और ये दोनों फंक्शन यदि इन कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स 0, लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स 0, 0 या इंफिनिटी, 0 या इंफिनिटी. ठीक है, यदि दो फंक्शन इन कंडीशन को फॉलो करते हैं, साथ साथ एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. ओके, एंड एफ डैश और जी डैश ये भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट a. एफ डैश a एंड जी डैश a कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट a, कॉन्टिन्यूअस एट a. बेटा यदि दो फंक्शन इन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो LH रूल एप्लीकेबल है. LH रूल कब एप्लीकेबल है? जब आप ध्यान से देखें, ये दो फंक्शन है f एंड g, और यदि वो इन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो LH रूल एप्लीकेबल होगा. इसको आप नोट करें पहले. अब LH रूल बोलता क्या है? देखिए LH रूल इन कंडीशन में एप्लीकेबल है. ओके, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन है, और यदि ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का है, ये फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें लॉपिटल लगेगा. अब लॉपिटल क्या बोलता है कि f को डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन g को डिफरेंशिएट कर दो, देन लिमिट अप्लाई. लिमिट अप्लाई करने पर फिर आ गया 0/0. बेटा आपने लिमिट अप्लाई किया और फिर आ गया 0/0. अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट. बेटा हम सेपरेटली दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. आप यहां डिवाइड रूल मत लगा देना. f को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, g को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, देन लिमिट अप्लाई. और मान लीजिए लिमिट अप्लाई करने पर फिर आ गया 0/0, तो अगेन डिफरेंशिएट. ये कब तक करते रहेंगे बेटा? जब तक कि 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म रिमूव्ड ना हो जाए, मतलब वैनिश होना चाहिए. वैनिश ना हो, जब तक ये हमको अप्लाई करते जाना है. ठीक है, आप इसको नोट कर लें. ये है लॉपिटल. लॉपिटल की कंडीशन ये है बेटा. लॉपिटल कब एप्लीकेबल है ये मैंने आपको बताया. देखो f और g डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट a. इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे. डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस मतलब LHL, RHL और G ऑफ A, LHL, RHL और G ऑफ A, F ऑफ A, ये सब इक्वल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और F डैश एंड G डैश कॉन्टिन्यूअस एट A, कॉन्टिन्यूअस एट A. ये ध्यान रखना. ये तीन कंडीशन है बेटा. यदि दो फंक्शन इन तीन कंडीशन को अप्लाई करते हैं या फॉलो करते हैं तो लॉपिटल एप्लीकेबल होगा. लॉपिटल कब एप्लीकेबल होगा? जब ये हो. फिर आप क्या करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट सेपरेटली, f को डिफरेंशिएट कर दें, g को डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट अप्लाई, और लिमिट अप्लाई करने के बाद मान लीजिए फिर आ गया 0/0, तो अगेन डिफरेंशिएट. बेटा हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म रिमूव्ड ना हो जाए. ये अप्रोच चलता जाएगा, और जैसे ही आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिली तो वही इसका आंसर होगा. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स। बेटा इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1 होता है, ओके। बट यदि हम इसमें लॉपिटल लगाएं तो पहले देखो आप 0/0 है कि नहीं, क्या ये फंक्शन टेंडिंग टू 0 पर 0/0 है? बिल्कुल है। डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, उसका डेरिवेटिव देखते हैं। चलो अब इसमें लॉपिटल लगाते हैं। लॉपिटल क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? कॉस एक्स। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। देन लिमिट अप्लाई, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा बेटा? 1। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा लॉपिटल बहुत इजी है और आप इसको अधिकतर क्वेश्चन में कर सकते हैं, बट होना क्या चाहिए? 0/0 और ∞/∞। इन्हीं में हम लॉपिटल लगाते हैं, ठीक है। अब इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, इसको नोट कर लें आप। अब देखिए कुछ इस आर्टिकल पर इलस्ट्रेशन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स। याद करो ये हमने स्पेशल लिमिट में पढ़ा था, इसका ऑलरेडी हम आंसर जानते हैं, फिर भी हम इसको लॉपिटल से करते हैं। देखिए क्या इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है? आप चेक करें, पहले तो टाइप देखें, 0 रखें तो 0/0 मतलब इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, x का डेरिवेटिव बेटा 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और x³ का डेरिवेटिव 3x²। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अभी भी 0/0 है। देखें आप, अभी भी ये 0/0 है, तो अगेन डिफरेंशिएट, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का प्लस साइन x, ओके, अपॉन 6x। अब लिमिट अप्लाई करें, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अभी भी ये 0/0 है, देखें। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, चलो साइन x का डेरिवेटिव cos x और 6x का डेरिवेटिव 6, देन लिमिट अप्लाई, cos 0 1, तो आंसर 1/6। ठीक है बेटा, ये है लॉपिटल। लॉपिटल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आप क्वेश्चन इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको टाइप देखना होगा, ∞/∞ है या 0/0 है। यदि ऐसा है तो ही लॉपिटल एप्लीकेबल होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, x cos x, फंक्शन लिख रहा हूं, x cos x माइनस ln 1 प्लस x अपॉन x² टेंडिंग टू 0। बेटा इस क्वेश्चन को आप बनाए बाय लॉपिटल। लॉपिटल से हमें इसे सॉल्व करना है। पहले चेक करें, टाइप देखें बेटा, क्या वाकई ये 0/0 है? यदि ये 0/0 है या ∞/∞ है तो लॉपिटल एप्लीकेबल होगा। आंसर 1/2 है, बिल्कुल सही है आपका। अब आप देखिए एक बार और मैं इसको बता देता हूं। बेटा पहले तो आप लिमिट चेक करें, फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 आएगा। देखें ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है। अब लॉपिटल क्या बोलता है? न्यूमेरेटर को डिफरेंशिएट करो, तो बेटा x cos x का डेरिवेटिव u.v से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस बेटा ln 1 प्लस x का बाय चेन रूल 1/1 प्लस x अपॉन 2x। चलो फिर से लिमिट अप्लाई करें। जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं इमीडिएटली लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करने पर ये 0, ये 1, ये 1, 1 माइनस 1 0/0, अभी भी ये 0/0 है, तो अगेन डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? u.v x माइनस साइन x का क्या होगा? माइनस cos x, फिर प्लस माइनस साइन x, बेटा x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ओके। अब माइनस 1/1 प्लस x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट अप्लाई करें, चले इसमें लिमिट अप्लाई करो, तो ये 0, ये 0, ये 0, बट ये बचेगा 1। बेटा लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो यहां 1 बचेगा और ये 2, तो आंसर है 1/2। तो बेटा लॉपिटल का कंसेप्ट क्लियर है। लॉपिटल कब लगता है? जब 0/0 हो और ∞/∞ हो। तो आप क्या करेंगे? न्यूमेरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, देन लिमिट अप्लाई। और लिमिट अप्लाई करने के बाद मान लीजिए फिर आ गया 0/0, तो अगेन डिफरेंशिएट।
डिफरेंशिएट आपको कब तक करते आना है, जब तक कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वैलिड ना हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट है टेंडिंग टू 0 और इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू 0 पर 1 है। क्वेश्चन लिखे बेटा, इफ देन फाइंड a and b, देन फाइंड a and b। एक बार इसको ट्राई करें आप। यहां आप एक्स क्यूब कर दें बेटा, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब कर दें। चलो बेटा, इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले भी कराया लिमिट में। अब मुझे लॉपिटल से ये बताना है, इसमें लॉपिटल अप्लाई करना है बेटा। अच्छा, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहले तो आप बताइए मुझे डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है बेटा। इस फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू 0 पर एक 1 है। 1 मतलब डेफिनेट है, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, तो न्यूमिनेटर मस्ट बी 0। ओके, तो डिनोमिनेटर में जब आप 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, तो पहले से ही 0 है बेटा। ये पहले से ही 0/0 है, मतलब अब आप इसमें लॉपिटल लगाएंगे। चलो लॉपिटल लगाते हैं। u डॉट v, फर्स्ट फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0, a cos x का माइनस a sin x प्लस 1 प्लस a cos x इंटू x का डेरिवेटिव 1 और b sin x का b cos x, ओके, अपॉन 3x स्क्वायर। अब चलो लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा। पहले आप डिनोमिनेटर में लिमिट रखा करो 0। अब डिनोमिनेटर में 0 रखा, अब न्यूमिनेटर में रखते हैं, तो ये 0, ये हो जाएगा 1 प्लस a माइनस b। तो बेटा 1 प्लस a माइनस b मस्ट बी 0, तभी एक डेफिनेट वैल्यू देगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, 1 प्लस a माइनस b बराबर 0। तो बेटा b को हम लिख सकते हैं 1 प्लस a। ओके, अब आप एक काम करें, b के प्लेस पर 1 प्लस a रख दें। इसमें यहां b के प्लेस पर 1 प्लस a रखें और फिर पेयर बना लें, सेपरेट कर दें। लिमिट x टेंडिंग टू 0। हाँ भाई, यहां पर मैं 1 प्लस a रख रहा हूं b के प्लेस पर, तो माइनस a x sin x एज इट इज प्लस 1 प्लस a cos x, और b के प्लेस पर रख रहा हूं 1 प्लस a इंटू cos x होल अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा 1 गिवन है, इसका लिमिट ऑलरेडी दिया गया है। चलो अब आप देखिए, अभी भी 0/0 है। देखो रखो 0 0 0 1 प्लस a और 1 प्लस a कैंसिल, तो बेटा ये फिर से आ गया 0/0। और जब तक 0/0 रहेगा तब तक हम उसमें लॉपिटल अप्लाई करते रहेंगे। तो चलो अब लॉपिटल अप्लाई करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट, अब आप बनाए करो फटाफट। यहां से एक ही वैल्यू मिल जाएगी बेटा। अब आपको यहां से एक ही वैल्यू मिल जाएगी और एक ही वैल्यू यहां रख देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो लॉपिटल अप्लाई करो फटाफट, डिफरेंशिएट करो। अब आप इसमें फिर लॉपिटल लगाएं। डिफरेंशिएट कर रहा हूं, माइनस a x sin x को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, u डॉट v, x cos x प्लस sin x। ओके, हाँ भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 और a cos x का माइनस a sin x और माइनस ऑफ 1 प्लस a एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट इज प्लस sin। ओके, होल अपॉन 6x बराबर 1। बेटा अभी भी देखो नीचे 6x है, अभी भी ये 0/0 होगा। आप देखें, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं 0 0 0 0/0। बेटा अभी भी ये 0/0 है। अगेन लॉपिटल, एक बार और डिफरेंशिएट करो। अब मैं फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अब मुझे वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 और 1 RHS। चलो
माइनस ए, हाँ भाई u डॉट v क्या होगा, x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, u डॉट v से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर माइनस a साइन एक्स का क्या होगा, a कॉस एक्स और 1 प्लस a एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब बेटा लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई जैसे अप्लाई करेंगे तो ये 0 cos 0 cos 0 1 1 1 2 तो माइनस 2a माइनस a प्लस 1 प्लस a अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो बेटा फाइनली माइनस 2a प्लस 1 बराबर 6, तो माइनस 2a बराबर 5, देन a बराबर माइनस 5/2। बेटा a की वैल्यू है माइनस 5/2, अब माइनस 5/2 यहां पुट कर दें तो 1 माइनस 5/2 तो माइनस 3/2, b की वैल्यू है माइनस 3/2। बेटा a और b हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से आप लॉपिडल, देखो यार लॉपिडल इसमें बहुत टाइम लग गया, अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से करा रहा हूं, बिना लॉपिडल से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और बिना लॉपिडल से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। अभी तो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं लॉपिडल, इसलिए मैं उसका यूज कर रहा हूं, जरूर नहीं कि आप लॉपिडल से करो इस क्वेश्चन को, इसको नोट कर लें आप। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूं विदाउट लॉपिडल। बेटा बिना लॉपिडल के कोशिश करा करो पहले तो, लॉपिडल ये आर्टिकल में पढ़ा रहा हूं इसलिए लॉपिडल हम अप्लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि लॉपिडल ही लगाओ आप। देखिए पहले तो आप मुझे बताइए डिनोमिनेटर कैसा है, 0, डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमिनेटर भी देखो 0 है, ठीक है, मतलब ये 0/0 है, और 0/0 ही हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देता है, और ये डेफिनेट वैल्यू क्या है, 1। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक x को ऊपर शिफ्ट करता हूं, बेटा नीचे कितने x है, 3, तो 2x नीचे बचे, अब एक x को ऊपर शिफ्ट कर दिया, जैसे शिफ्ट किया तो 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x, और टेंडिंग टू क्या है बेटा, 0। बेटा ध्यान देना सभी, अब आप देखिए टाइप अभी भी 0 जब हम रखेंगे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, बेटा देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, डिनोमिनेटर पहले से ही 0 है, तो ये तो 0 हो गया। बेटा मैं टाइप चेक कर रहा हूं तो ये पहले से 0 है, अब जैसे मैं इसमें रखूंगा तो 1 प्लस a cos 0 1 माइनस sin x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर 1, तो 1 प्लस a माइनस b मस्ट बी 0, तो बेटा b की वैल्यू आ गई क्या, 1 प्लस a। ओके, विदाउट लॉपिडल देखो मैंने b बराबर 1 प्लस a बता दिया। अब आप देखिए, अब b की वैल्यू यहां पर रख देता हूं, मैं यहां पर रखूंगा, बेटा मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये तो मैं टाइप चेक कर रहा था उससे मैंने ये आपको बता दिया, अब मैं b की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में रखूंगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इधर रखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन x क्यूब x डॉट 1 प्लस a cos x माइनस b की प्लेस पर रखेंगे बेटा 1 प्लस a sin x। ओके बेटा मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में b के प्लेस पर 1 प्लस a रख दिया, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ओके b एलिमिनेट हो गया, अब टारगेट है a को निकालना, यहां से a आ जाएगा, उठा के यहां रख दूंगा तो b आ जाएगा। तो देखिए मैं पहले तो इसको पेयर बनाता हूं, तो x प्लस x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं a x cos x माइनस sin x माइनस a sin x अपॉन x क्यूब। ओके अब a को a के पास ले आते हैं, x माइनस साइन एक्स अलग कर देता हूं, अब सेपरेट कर रहा हूं बेटा पेयर बना के सेपरेट कर देता हूं, टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, x माइनस साइन एक्स अपॉन x क्यूब, और ये अभी अभी मैंने बताया इसका आंसर 1/6 निकाला था बाय लॉपिडल, ये स्पेशल लिमिट है मैं पढ़ा चुका हूं, और यहां से a कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब,
और लिमिट को मैं सेपरेट कर देता हूं। फंडामेंटली हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब यहां इसको मैं लिख देता हूं 1/6, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इधर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए इधर आपको या तो आप यहां लॉपिटल लगा सकते हैं, लॉपिटल लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा, या फिर +1 -1 कॉस के लिए थ्योरम बनाया था ना मैंने, cos x का थ्योरम क्या होता था, एक लिमिट फार्मूला दिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x अपॉन x², क्या होता है बेटा 1/2, ये थ्योरम लग जाएगा यहां। या फिर आप तो यहां लॉपिटल लगा दें, लॉपिटल से जल्दी हो जाएगा ये, और इसका वैल्यू 1/6 है, इसको लॉपिटल से कर लें जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप a निकाल सकते हैं, यहां से a की वैल्यू जाएगी, a की वैल्यू यहां रख देना तो b की वैल्यू जाएगी। तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसको नोट कर लें आप, और इसमें लॉपिटल लगा दें या फिर +1 -1 करके सेपरेट कर दें तो ये थ्योरम बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x अपॉन x³। चलो बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करें, लॉपिटल से ही करना है इसको, x² करें इसको, x² बेटा 1 - cos डॉट cos 2x डॉट cos 3x अपॉन x²। पहले टाइप चेक करो, 0/0 है, मतलब 100% इसमें लॉपिटल एप्लीकेबल है, लॉपिटल एप्लीकेबल है। चलो लॉपिटल से इसको डिफरेंशिएट करो, लॉपिटल लगाएं बेटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। बेटा इसमें क्या लगाएंगे आप u/v/w, बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3x डॉट 3, ओके, प्लस बेटा मैं u/v/w लगा रहा हूं, ठीक है। फिर अब cos x एज इट इज, cos 3x एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x डॉट 2 प्लस, आप cos x को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन x, cos 2x एज इट इज, cos 3x एज इट इज, ये है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब एक काम करो बेटा, माइनस कॉमन लेके आगे वाले माइनस से प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, अब सेपरेट भी कर सकते हैं हम, सभी टर्म को सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा cos x डॉट cos 2x डॉट साइन 3x और आगे 3 अपॉन 2x, ओके, प्लस cos x cos 3x sin 2x इंटू 2 अपॉन 2x। इसी तरीके से sin x cos 2x cos 3x अपॉन, ये सब इंटू में बेटा 2x। बेटा मैंने सेपरेट कर दिया, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो देखिए cos 0 1 sin 3x अपॉन 3, एक काम करते हैं 2 को बाहर करके 2 को आगे करके यहां 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो sin 3x अपॉन 3x, sin 3x अपॉन 3x 1 टेंडिंग टू 0 पर 1, तो ये हो जाएगा 9/2। बेटा फर्स्ट टर्म का आंसर है 9/2। चलो अब यहां जाओ, sin 2x अपॉन 2x टेंडिंग टू 0 पर 1 cos 0 1 cos 0 1 दैट इज 2। फिर इसके बाद प्लस बेटा sin x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर 1
cos 0 1, cos 0 1, 1 1, 1 by 2, तो बेटा 9 by 2 plus 1 by 2 5, 5 plus 2 7, आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लॉपिटल से ही करेंगे, और लॉपिटल से किस तरीके से करेंगे ये मैंने आपको बताया। इसमें लगाया UVW, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि मैंने लॉपिटल को डिफरेंशिएशन में क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ओके, पहले तो डिफरेंशिएट करना सीखो फंक्शन को, देन लॉपिटल। लॉपिटल कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, देन लिमिट अप्लाई, और लिमिट अप्लाई करने के बाद मान लीजिए फिर आ गया 0 by 0, तो अगेन डिफरेंशिएट। कब तक डिफरेंशिएट करते आएंगे? जब तक कि 0 by 0